गणित कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो जो दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं वो होते हैं दो चरों में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, यह इनके व्यापक रूप हैं। और दूसरा समीकरण है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो यह दो चर वाले रेखिक समीकरण हैं। तो इसकी जो पहली प्रश्नावली है 3.1 जो कि हमको ग्राफ यानी आलेख विधि से हल करनी है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जब भी पिता और पुत्री या पिता और पुत्र इनके क्वेश्चन हो तो हमेशा यह बात ध्यान रखनी है, यदि हम जोड़ेंगे यानी वो कह रहे 10 वर्ष बाद अगर जोड़ेंगे तो दोनों में, घटाएंगे तब दोनों में। और हमेशा अपन को पुत्र या पुत्री की आयु में गुणा करना है, पिता की आयु में गुणा नहीं करना है। क्योंकि यदि पिता मान लो कि 30 साल के हैं और तुमने 10 का गुणा कर दिया कि 10 गुना तो 300 वर्ष के हो जाएंगे पिता। तो यह ध्यान रखना है हमेशा आयु वाले सवालों में या तो पुत्री की आयु में गुणा करेंगे या पुत्र की आयु में, लेकिन माता और पिता की आयु में अपन को गुणा नहीं करना है। तो इसकी पहली शर्त क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो इनकी वर्तमान आयु मान लें अपन x व y वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब फर्स्ट शर्त में क्या बोला है, फर्स्ट शर्त से कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो यदि हम किसी से पूछे कि 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु कितनी थी तो वो तो 7 वर्ष घटा के बताएगा वर्तमान में से। तो इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अपन 7 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु लिख लें। तो फर्स्ट शर्त 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो आज वर्तमान में उसकी आयु कितनी है x, तो 7 उसमें से घट जाएंगे यानी x ऋण 7 वर्ष। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है 22 वर्ष, इसमें से भी 7 घट जाएंगे। अब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी है x ऋण 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी आयु का, 7 गुना आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु और यह हो गई उसकी पुत्री की आयु। अब आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुना थी, 7। और हमने यह भी बताया था कि हमेशा पुत्री की आयु में गुणा करना है। तो कितने गुना, 7 गुना, तो 7 का गुणा कर दिया इसमें। पिता की आयु में कभी गुणा नहीं करना है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारी आयु से 7 गुना आयु का था, यानी 7 का अगर इसमें गुणा कर दें तब दोनों आयु बराबर आएंगी। तो x ऋण 7 बराबर 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7y, 7 7 49, इसका इस साइड कर दें 7 का इस साइड, तो x ऋण के 7y ऋण के 49 और ऋण के 7 इस साइड आएंगे तो धन की हो जाएंगी। तो यह हो जाएगा x ऋण 7y बराबर ऋण के 42। इस 42 का इस साइड हम पक्षांतर भी कर सकते हैं या इसी प्रकार लिख लें। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त में कहता है अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से 3 यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद। तो आज से हम किसी से पूछें कि अब से 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु कितनी हो जाएगी, तो वो तो 3 वर्ष जोड़ के बताएगा। तो इसी प्रकार अब आफताब की 3 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 3, और उसकी पुत्री की आयु y धन 3, क्योंकि वर्तमान में पुत्री की आयु y है और आफताब की आयु x है। तो अपन 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तो 3 साल बाद x धन 3 वर्ष हो जाएंगे और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री
की पुत्री की आयु, ये हो जाए 22 धन 3 वर्ष। जोड़ना है तो दोनों में, घटाना तो दोनों में, तो इसलिए अब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब की आयु कितनी है, x धन 3। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु लिख ली, कितने गुना आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना आयु का। तो 3 का फिर गुणा कर दिया पुत्री की आयु में, तो इसे फिर हल कर दें, x धन 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3/3 त्रिका 9, 3 का इस साइड पक्षांतर x ऋण 3 बराबर इस साइड है 9, 3 का इस साइड कर दें तो ऋण की 3, तो x ऋण 3 बराबर 6, यह बन जाएगा दूसरा समीकरण। तो जो बीजगणितीय रूप में लिखना है हमको इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, तो यह बीजगणितीय रूप हो गए। तो बीजगणितीय रूप में लिखने पर इसका पक्षांतर भी कर सकते हैं कि x ऋण 7 धन 42 बराबर 0, और यह हो जाएगा x ऋण 3 ऋण की 6 बराबर 0। यह बीजगणितीय रूप है इसका। तो इसका बीजगणितीय रूप हो गया x ऋण 7 ऋण 42, या अपन इसको इस साइड पक्षांतर करके धन की 42 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2, यह बीजगणितीय रूप हो गया। इसका 6 का भी पक्षांतर करके बराबर 0 लिख सकते हैं। अब हमको पूछा है इसमें कि इसे ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफी रूप में व्यक्त किस प्रकार करते हैं कि पहले अपन इन दोनों समीकरणों को हल करें। तो पहला समीकरण है x ऋण 7 बराबर ऋण के 42, यह पहला समीकरण। तो यहाँ लिखे x और y, अपन को x के ऐसे मान रखने हैं, x और y के कम से कम 2 मान ज्ञात करने हैं इसमें ग्राफी रूप में। तो यदि x का मान हम यहाँ 0 रख दें तो 7 से यह 42 कट जाएंगे। ज़्यादातर अपन को ऐसे मान रखना है कि बटे में ना आए, यानी दशमलव में ना आए, ताकि ग्राफ में अपन को सहूलियत होगी। तो यदि यहाँ हम x का मान क्या रख दें 0, y का मान भी रख सकते हैं, यहाँ y का मान 0 रख दें तब भी आ रहा है, लेकिन ऐसे मान जो ग्राफ काफी में बन जाए। तो समीकरण 1 में x बराबर हमने क्या रख दिया 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो 0 ऋण 7 बराबर ऋण के 42, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो y का मान आ जाएगा ऋण के 42 बटे ऋण के 7, तो y का मान 42, यहाँ 6 आ जाएंगे। अब यदि x का मान, अब हम दूसरा मान रखें यहाँ अगर हम y का मान कितना रखें, इस साइड 7 3 21 7 42, अपन 6 अगर हम y का मान रख दें यहाँ, तो यह पक्षांतर हो जाएगा। यदि y का मान 6 तो y का मान आ चुका है। तो अब दूसरा मान लें अपन कि यदि y का मान यहाँ अपन 3 रखें तो 7 3 21, 4 रखें तो 28, 5 रखें तो 7 5 35, 5 रख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ धन की हो जाएंगी। तो यहाँ y का मान कितना रख दें 5, कुछ भी रख दें तब भी आ रहा है। बहुत सारे क्योंकि कोई भी रेखा है या रेखाओं के समीकरण या अनंत बिंदुओं से होकर जाती है। हमने हो सकता ये वाला मान और यह रखा, तो तुम लोग ये वाला और यह रख सकते हो, कोई और व्यक्ति ये है और यह वाला। लेकिन जब रेखा जाएगी ग्राफ की तो वहीं से जाएगी, जहाँ से मेरी जा रही वहीं से आप लोगों की भी जाएगी। लेकिन रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तो कोई भी बिंदु रख सकते हैं यहाँ, लेकिन अपन को ऐसे मान रखने ताकि ग्राफ में सहूलियत हो। तो यदि हम y का मान यहाँ 5 रख दें तो यहाँ हो जाएंगे ऋण के 35, इस साइड जाएंगे धन के 35, तो 42 है यहाँ, तो 7 मिल जाएगा x का मान। तो समीकरण 1 में x यहाँ रख रहे हैं हम y बराबर रख रहे हैं 5, रखने पर x या y के मान कोई भी रख दें तो ताकि मान दूसरा आ जाएगा। अगर x का रखेंगे तो y का निकलेगा, y का रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो y का मान 5 रख रहे हैं इसमें, तो x ऋण 7 गुणित y का मान 5 ऋण के 42, यह हो जाएगा x ऋण 35, 7 5 35 बराबर ऋण के 42, 35 का कर दें पक्षांतर, तो ऋण के 42 धन के 35, x बराबर ऋण के 7। तो पहला समीकरण हल हुआ। इसी प्रकार अब दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 है कि x ऋण 3y बराबर 6, यह x यह y।
अब 2 मान रखने हैं हमको। तो x का मान यदि हम 0 रख दें यहाँ, तो y का मान तो तब भी निकल रहा है। तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 0 ऋण 3y बराबर 6। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, यानी y बराबर 6 बटे ऋण 3। तो y का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 ऋण के 2। अब यदि हम y का मान 0 रख दें यहाँ 0, तो x का मान आ रहा है। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो x ऋण 3 गुणित y का मान 0 बराबर 6, x ऋण 0 बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 6। दोनों मान निकालिए। अब करेंगे अपन इसको ग्राफ कॉपी में। तो यह ग्राफ कॉपी पर यह हो गया x अक्ष, यह x और यह हो जाएगा x डैश। थोड़ी और बढ़ा लें, यह हो गया x डैश। इसे और आगे ले जाएं, हमेशा बीच की लाइन पे से यह और यह भी बीच की लाइन पे से, ये बड़ी वाली लाइन है, क्योंकि यहाँ पतली जो लाइन है यह 5 की है। यह प्रत्येक खंड में 1 सेंटीमीटर का है, जिसमें 10 छोटी छोटी लाइन है जो कि मिलीमीटर की हैं। तो यह हो जाएगा y और यह हो जाएगा y डैश। देखो यह लाइन आई है, तो इसे कहते हैं मूल बिंदु। x का मान भी यहाँ 0, y का मान भी 0। इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। इस लाइन पर लिखना है अपन को 1, इस पर 2। देखो यह लाइन आई है, यह 3 x के धनात्मक मान है। यहाँ 4, 5, 6 लाइन पर यह हो जाएगा 7। और लिख सकते हैं, इस साइड लिखेंगे ऋण का 1 x का मान, ऋण का 2, ऋण के 3, ऋण के 4, ऋण के 5, ऋण के 6, ऋण के 7। यहाँ y का मान धन का 1, धन का 2। लाइन पर जो लाइन गई है 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7। और अगर ज़रूरत पड़ी तो और बढ़ा लेंगे। यहाँ ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, यहाँ ऋण के 5 और भी लिख सकते हैं। तो अपने जो मान ज्ञात किए हैं अपन ने वो हैं x का मान 0 पहले समीकरण का, y का मान 6, 0, 6 और ऋण 7, 5। तो 0, 6 और ऋण 7, 5। तो अपन को जो पहला समीकरण है 0, 6, तो x का मान 0, 6 कैसे देखते हैं। यह बिंदु है 0, 6 ऋण 7, 5 और दूसरी रेखा के हैं 0, ऋण 2 और 6, 0 x और y के मान। तो 0, 6 देखें पहले, तो x का मान 0 तो यह है और y का मान 6, यह मिल गया अपन को। तो यह हो गया बिंदु 0, 6, यह वाला बिंदु 0, 6, यह वाला। दूसरा बिंदु देखें अपन ऋण 7, 5, x का मान ऋण का 7 और y का मान 5। तो x में ऋण के साथ कहाँ है, यह वाले बिंदु, और y का मान धन के 5। तो देखो यह 5 की लाइन आई है और यह ऋण 7 की, तो यह दोनों मिल जाएंगे कहाँ पर, इस बिंदु पर। यह बिंदु हो गया कौन सा, ऋण का 7, 5। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को अपन को, यह दोनों बिंदु हैं जो ऋण 7, 5, क्योंकि यहाँ 5 की लाइन आई है यह, और यह गई है ऋण 7 की लाइन, तो यह मिल गया। अब यह वाला बिंदु और 6, यानी 6, 0, 6 वाला बिंदु, पहली रेखा का अपन को आलेख खींचना है यहाँ से। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है जो कि इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। और आगे बढ़ा सकते हैं, और जहां भी जगह हो इस रेखा पर उसका समीकरण भी लिखना है इसका। तो हम अभी बाद में लिख रहे हैं समीकरण, पहले एक ग्राफ और खींचे अपन। दूसरी रेखा का जो समीकरण उसकी बिंदु है 0, ऋण 2। तो x का मान 0 और y का मान ऋण का 2। x का मान 0 यह है और y का मान ऋण का 2 है, यह वाला बिंदु। तो यह मिल गया अपन को 0, ऋण का 2, यह बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है 6, 0।
6 कामा 0, एक्स का मान 6 और वाई का मान 0, एक्स का मान 6 यह है प्लस का, और वाई का मान 0 यह है, तो यह बिंदु यहीं पर होगा 6 कामा 0। अब इसे और इसे मिलाना है अपन को। अब यहाँ पर जहाँ भी जगह दिखे वहाँ रेखा के समीकरण लिखना है। एक यहाँ ये रेखा आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ यह प्रतिच्छेद करती हैं वही इनका आंसर होता है कि x का मान कितना है, y का मान कितना है। लेकिन अपन को तो यहाँ सिर्फ ग्राफ खींचने भर हैं, तो यह दोनों रेखाओं के ग्राफ हो गए और इनके समीकरण। तो पहला समीकरण लिखते हैं, यह किस रेखा का समीकरण है कि x ऋण 7y, x ऋण 7y बराबर ऋण के 42 का। और जो दूसरा समीकरण है वो x ऋण यह वाली रेखा, तो कहीं भी लिख दें x ऋण 3y बराबर 6, यह इस रेखा का समीकरण है। और इनको इससे आगे अभी हल नहीं करना है, x और y के मान नहीं पूछे, सिर्फ आलेख दर्शाने हैं अपन को कि इसके ग्राफीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करती है। तो यह इसका ग्राफीय रूप हो गया।